बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है और सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर एनडीए में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। नमस्कार, राम राम सा, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। कई दिनों की गहन बैठकों, सियासी खींचतान और अंदर खाने चली रणनीति के बाद अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है। इस घोषणा ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा का नया दौर शुरू कर दिया है। वही केंद्रीय मंत्री और बिहार में बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इसका आधिकारिक ऐलान किया है। उनके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू दल को 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पार्टी को 29 सीटें मिली हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई है। यह ऐलान आसान नहीं था क्योंकि सभी घटक, सभी दल अपनी अपनी सीटों की संख्या को लेकर अड़े हुए थे। खासतौर पर चिराग पासवान शुरुआत में 40 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन अंत में 29 सीटों पर मान भी गए हैं। दूसरी तरफ मांझी ने भी सीटों के ऐलान से पहले सोशल मीडिया के जरिए संकेत दिया था कि वो एनडीए का हिस्सा बने रहेंगे, लेकिन जब उन्हें सिर्फ 6 सीटें मिली तो उन्होंने इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार तो किया है, लेकिन यह भी जताया है कि उन्हें कमतर आंका गया है, जो आगे एनडीए के समीकरणों पर असर भी डाल सकता है। उपेंद्र कुशवाहा को जिन 6 सीटों पर लड़ने का मौका मिला है उसमें है उजियारापुर, मधुबनी, सासाराम, दिनारा, महुआ और बाजपट्टी शामिल है। वहीं मांझी की पार्टी को टेकारी, अत्तरी समेत 6 सीटें मिली हैं। इन सभी सीटों पर जातीय समीकरण, क्षेत्रीय प्रभाव को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। ये समझौता इस बात का संकेत भी है कि बीजेपी जो खुद 101 सीटों पर लड़ेगी, अब क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर एक मजबूत गठबंधन के साथ मैदान में उतरने भी जा रही है। दिलचस्प की बात यह है कि चिराग पासवान की पार्टी के पास फिलहाल एक भी विधायक नहीं है, फिर भी उन्हें 29 सीटें मिली है, जो इस बात का संकेत देती है कि बीजेपी उन्हें राजनीतिक रूप से बढ़ावा देना चाहती है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन में भी हलचल तेज है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच बातचीत अंतिम दौर में है और इसी हफ्ते सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो सकती है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जिससे ये साफ है कि विपक्ष भी कोई बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। यानी बिहार में अब चुनावी जंगल का बिगुल पूरी तरह बच चुका है, जो अब हर दल अपने अपने मोहरे सजाने में जुट गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीटों का ये बंटवारा मतदाताओं को कितना रास आता है और ये समीकरण किस ओर रुख करता है, सत्ता की कुर्सी या विपक्ष की चुनौती। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।